एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी ठीक हूँ। और आज मैंने जब से मैं सुबह से उठी हूँ सोकर, तब से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सलमा जी का वीडियो आ चुका है। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं तो इंडिया में हूँ, तो वो वीडियो आया है कल रात को। यहाँ के हिसाब से 12 साढ़े 12 के आसपास आया है। तब तक मैं सो चुकी थी, तो मैंने वो वीडियो नहीं देखा। और जो कमेंट्स आए और जो भी मेरी आदत है, मैं सुबह सुबह फ़ोन चेक करती हूँ, तो जो भी चीज़ें मैंने देखी उसके अकॉर्डिंग मैंने वो वीडियो को जाकर देखा। तो बाहर तो बहुत बड़े तरीके से लिखा हुआ है कि अंदर प्रूफ्स हैं, लेकिन अंदर प्रूफ्स में वही आधे घंटे का वापस वीडियो था। और उस अंदर प्रूफ जो थे उसमें सिर्फ एक होटल का कार्ड इतना सा और प्लस एक चैट, छोटी सी एक चैट, ठीक है। दो चीज़ें थी, सिर्फ दो चीज़ें थी। उन दो चीज़ों के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारी कहानियाँ अगर हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। हम उस दो चैट से दो चीज़ों से हम ये भी बोल सकते हैं कि सच में ऐसा सच है सब कुछ, है ना। सच तो ये भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है ना। तो अब ख्याल दो तरीके के सबके मन में आ रहे हैं, बट जिनको जिस पे भरोसा है वो उसी के साथ चलेगा। अभी तक वो प्रूफ नहीं क्लियर हुए, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ सारी बातें। लेकिन उससे पहले मैं एक मैसेज सलमा जी को ज़रूर देना चाहूँगी कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि यहाँ पर लाना ये चीज़ें गलत है। मैं अभी भी बोल रही हूँ यही चीज़ कि यहाँ पे ये चीज़ लाना बहुत ज़्यादा गलत है। ये सिर्फ इसीलिए गलत नहीं है कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर बात ले जा रहे हो, नहीं। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मान लिया कि आज सितारा के बच्चे तो अभी आपसे तो छोटे ही हैं, ठीक है, उनकी शादी में तो अभी टाइम है। लेकिन आपकी बेटी बड़ी है, आपकी बेटियां बड़ी हैं, आपके बच्चे बड़े हैं उनसे। तो अगर आप अपनी बच्चों के इस तरीके से आप अपने घर की नुमाइश लगा रहे हो, बैंड बाजे बजा बजा के इस तरीके से चीज़ों को ला रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से इंसाफ मिलेगा, जो कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये एक गंदगी का कुआं बना हुआ है और यहाँ जो भी आता है सिर्फ उसको गंदगी मिलती है। कोई अच्छा बोलेगा तो कोई बुरा बोलेगा। यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं। तो जो सलमा जी कर रहे हो आप, वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये चीज़ें लाना बिल्कुल गलत है। अगर आपको प्रॉब्लम भी है, मान लिया कि सितारा ने ये सब किया, आप एकदम सच बोल रहे हो, मैंने मान लिया, लेकिन ये चीज़ें यहाँ लाकर आपको क्या मिलता है कि क्या हो सकता है, क्या मेंटालिटी से आए हो कि यहाँ पे आओगे और आपको लोग थू 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 करेंगे। रिएक्शन वाले, हेटर्स, सपोर्टर्स, सब लोग आपस में अपनी अपनी बातें रखेंगे अपने अपने चैनल्स पे। सबके चैनल्स थोड़े थोड़े तो चलेंगे। एक कंटेंट बन चुके हो आप लोग, मजाक बन चुके हो लोगों की नज़र में, और इससे आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ, ना मैं सितारा की साइड हूँ, ना मैं आपकी साइड हूँ। मैं क्लियर एक बात बोल रही हूँ, एक इंसानियत के नाते देखने के बाद बोल रही हूँ कि जो चीज़ें आप कर रहे हो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ इंसाफ जरा भी नहीं मिलेगा। ऊपर से जब फ्यूचर में आप अपने बच्चों की शादी की बातें सोचोगे, आप अपनी बेटी की शादी की सोचोगे, तब आपके ये चीज़ें तो नॉर्मल है कि लीक होंगी कि मेरी मम्मी यूट्यूब चलाती है। अब मम्मी यूट्यूब चलाती है तो मम्मी के नाम को जब सर्च किया जाएगा तो मम्मी के पूरे बैकग्राउंड का पता लग जाएगा कि भाई मम्मी चीज़ क्या है, मम्मी के साथ क्या क्या चीज़ें हुई, मम्मी की बहन ने क्या किया, मम्मी के पति ने क्या किया, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तब आपके बच्चों की शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपकी लाइफ, अगर अभी आपको लगता है कि अभी आपकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, तो इसका मतलब तो आप अपने बच्चों की लाइफ भी खुद से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात जो मुझे इनकी बुरी लग रही है, मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ क्योंकि अभी सितारा शांत है। अभी सिर्फ इन्हीं के टॉपिक पे बात कर सकते हैं हम लोग, उसका टॉपिक हमें नहीं पता है। और मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, ना मैं किसी की सपोर्टर, ना मैं किसी की हेटर। मुझे सिर्फ जो चीज़ें दिख रही हैं कैमरे पे, मैं वो चीज़ें एक औरत होने के नाते बता रही हूँ। अगर ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई होती तो मुझे ज़रूरी नहीं था, यहाँ कोर्ट है, कानूनी कार्रवाई करती, मैं बाकी चीज़ें करती, लेकिन मैं इस तरीके से ढोल बजा के अपनी बेइज्जती खुद से नहीं करती कि भाई मेरे पति के साथ, मेरा पति ऐसा घटिया इंसान था या मेरी बहन ऐसी थी जो मेरे साथ इस तरीके की चीज़ें हुई। मैं ये ढोल बजा बजा के ज़रा भी नहीं बताती किसी को भी कि साथ मेरी खुद की भी तो इज्जत दांव पे लगी हुई है इस समय।
आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो आपके पास ऊपर भी तो उंगलियां उठ रही हैं ना। आप किससे इंसाफ लेने आए हो? यहाँ कोई नहीं बैठा है, बिल्कुल भी कोई नहीं बैठा है। आप दो सिर्फ चीज़ें दिखा रहे हो, एक चैट दिखा रहे हो, चैट में सबसे बड़ी चीज़ आपने उसका नंबर लीक कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी का भी नंबर उठा के लीक कर दो, पहली गलती। दूसरी गलती कि आपने बोला वो क्राउन होटल का जो कार्ड उनके पर्स से मिला। अब आपके पास क्या गारंटी है कि वो सितारा के साथ ही उस होटल में थे? गारंटी क्या है इस चीज़ की? वो कार्ड से सिर्फ आप ये अंदाज़ा लगा लेते हो कि भाई वो दो लोग उसमें गए थे। इस कार्ड से तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भैया वो दुबई से पाकिस्तान गया, तो पाकिस्तान में जाने के बाद उसने अपने रिश्तेदारों के घर रहना ठीक नहीं समझा, तो वो होटल में रह लिया, तो उसको कार्ड दे दिया वहाँ होटल वालों ने कि भैया आप कार्ड ले जाओ, दोबारा जब आओगे तो हमारे होटल में ही आना, हमें कांटेक्ट कर लेना, हम आपको एयरपोर्ट से उठा लेंगे, हम यहाँ से उठा लेंगे, वहाँ से उठा लेंगे। होटल वाले करते हैं ऐसी चीज़ें, करते हैं कि नहीं करते? आप लोग कैसे कार्ड के ऊपर भरोसा कर सकते हो कि भैया कार्ड की ही बात थी? कार्ड पे कहाँ लिखा है कि वो सितारा के साथ ही था उस रूम में? कहाँ लिखा है वो चीज़? आप बताओ मुझे, कहीं दिखा आपको वो चीज़? नहीं दिखा। मुझे भी नॉर्मल एक कार्ड, विजिटिंग कार्ड है वो, विजिटिंग कार्ड। हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना, वहाँ भी वो लोग मेन्यू दे देते हैं हम लोगों को, एंड पैकिंग कुछ कराते हैं तो उसके साथ में वो अपना मेन्यू वाला जो होता है वो डाल दिया करते हैं। हम किसी जगह पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो अपने विजिटिंग कार्ड हमें देते हैं ताकि आप दोबारा हमारे से कांटेक्ट कर सको, आपको आसानी रहे, आपको हमारी याद रहे कि आप हमारे होटल में आए थे। नाम भूल जाओ तो आप कार्ड से याद कर लो, नंबर देख लो, तो दोबारा कांटेक्ट कर सको। आप लोग कैसे बोल सकते हो कि वो वही कार्ड था और वो वही चीज़ हुई है जो ये बोल रही हैं? प्रूफ नहीं है ये प्रूफ ज़रा भी नहीं है। मैं ज़रा भी नहीं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इतनी बड़ी वीडियो बनाने के बाद पहले तो सबसे बड़ी चीज़ कि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये चीज़ें बहुत गलत हैं, किसी के कैरेक्टर के ऊपर चढ़ गए आप, किसी के ऊपर इतना ज़्यादा बोल दिया, वैक्सिंग करा ली, ये करा ली, वो करा ली। हाय तौबा हो गई, हद हो गई आप लोगों की। कैसे घर से हो आप लोग? मुझे समझ में नहीं आ रही है ये बात। गलत को गलत नहीं बोल रहे हो यहाँ पे, आप लोग सिर्फ अपने वीडियोस के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी नहीं बोलना है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सेंसिटिव बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ें हुई पड़ी हैं, दो बहनों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, और आप लोग बिना मतलब के सिर्फ वीडियोज़ पे वीडियोज़, लाइव पे लाइव, ये वो बहुत सारा खिचड़ी बन गया है। और सब्सक्राइबर इतने पागल हुए पड़े हैं कि सब्सक्राइबर समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ नहीं हुई होगी, हुई होगी, मान लिया मैंने 100% हुई होगी, लेकिन इस चीज़ को ढोल बजाने वाली चीज़ ज़रा भी नहीं है ये। क्यों ढोल बजा रहे हैं? और वो भी वाईटी पे। वाईटी पे अगर ये लोग पैसा कमाते हैं, इनका घर चलता है, तो ये वाईटी उनके लिए एक बिजनेस है, एक बिजनेस है ये उनके लिए। यहाँ से 4 पैसे कमाएंगे तो अपने घर की वो रोटी चलाएंगे। तो यहाँ पर ये सब करके क्या मिलेगा? यहाँ तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप उनको भूखा मारना चाहते हो, आप उनकी बर्बादी चाह रहे हो इस समय, जो कि उसने, सितारा ने ये चीज़ बोली भी कि आप मेरी बर्बादी चाहते हो। जिस चैट की लोग बात कर रहे हैं, मैंने 1-2 रिएक्शन देखे, 1-2 देखे सिर्फ, जिस उसकी क्या बोलते हैं, चैट की बात कर रहे हैं कि चैट में ये बोला गया कि कुरान की कसम खाओ। वहाँ कुरान की कसम खाओ ज़रूर था, लेकिन कुरान की झूठी कसम खाओ कि सच्ची कसम खाओ, ये ज़रा भी नहीं लिखा। सिर्फ ये बात ज़रूर थी कि कुरान की कसम खाओ। अब कुरान की कसम खाओ का मतलब ये भी हो सकता है, जो उस चैट में दिखाया गया, कि ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये बोला हो कि आपकी बीवी को, मतलब सलमा को, सलमा के हस्बैंड से बात हुई हो कि सलमा को ऐसा लगता है कि हम लोगों के साथ ऐसा है, तो आप ऐसे करो, मैं और आप मिलकर कुरान की कसम खा लेते हैं, एटलीस्ट उसको भरोसा हो जाए, उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें क्लियर हो जाए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें सच में वैसी ही हों जैसा इनको लग रहा है। अब जो 2 लोगों के बीच में चीज़ें हुई हैं वो 2 लोग ही क्लियर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ इनके धर्म में क्या होता है कि कुरान पे, हम लोगों के धर्म में होता है गीता पे हाथ रख दिया जाए, कस्में खा ली जाए, तो इंसान सामने वाला उस पर ट्रस्ट करने लगता है। लेकिन वहाँ ये बात कहीं भी नहीं थी कि कुरान पे झूठी कसम खानी है। झूठी नहीं लिखा उसने, ना ही सच्ची लिखा उसने, सिर्फ इतनी बात बोली। अगर वो सच्ची चैट है तो उसमें सिर्फ इतनी बात थी कि कुरान पे कसम खाते हैं, और उस चीज़ से सलमा को क्लियर हो जाएगा कि हम लोग सच बोल रहे हैं, वो बात समझ जाएगी,
सिर्फ इतनी बात थी, उस बात का रायता बना के रख दिया यहाँ पे लोगों ने, मतलब क्या क्या नहीं बोल दिया उस चैट के ऊपर। दूसरी चीज़, ये मैडम शुरू वाली वीडियो में भी, मतलब जो पहली वीडियो थी उसमें भी, और इन्होंने कल की वीडियो में भी, इन्होंने दोनों वीडियो में सिर्फ गलत किसको बोला? सितारा को। इनके हस्बैंड को इन्होंने एक बार भी गलत नहीं बोला। क्यों? उसका रीज़न क्या है? रीज़न भी तो होना चाहिए ना कि भैया अगर आपकी बहन का अफेयर था तो उस बहन ने कैसे आपका घर उजाड़ा? अकेले अफेयर कर लिया, आपका घर अकेले उजड़ गया। और बहन तो बात की बात है, पहले तो जिस आदमी के साथ दिन रात रहते हो पहले तो उस आदमी के ऊपर उंगली उठाएंगे ना हम। मान लो आप मेरे घर में ऐसा हुआ तो मैं अपने आदमी को पकड़ूंगी पहले या बाहर वाले दूसरे बंदे को पकड़ के लाऊंगी? अपने को पकड़ूंगी ना कि भाई पहले मेरे घर के साथ में जो इंसान रह रहा है, जिसके ऊपर मैं इतना भरोसा करके बैठी हूँ, वो इंसान गंदा है। मैं खिल्ली उड़ाऊंगी तो मैं उसकी उड़ाऊंगी कि नहीं उड़ाऊंगी? उसको छोड़ दूंगी? उसको जरा भी कुछ नहीं बोलूंगी? उसके लिए स्टेटस डालूंगी? ऐसा होगा? आप लोग आंखें खोलो, किसी के इमोशंस में इतना ज़्यादा मत बहो कि अगर कोई एक बंदा चुपचाप बैठा है तो दूसरा एकदम सच्चा होगा। नहीं, ऐसा ज़रा भी नहीं है। ये यूट्यूब है, आंखें खोल के काम करो। मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे दिखी मैं वो बोल रही हूँ। मैं सिर्फ वो पॉइंट्स पकड़ के लाई हूँ जो चीज़ें सच में जेन्युइन दिख रही हैं। अंधी नहीं हूँ मैं, दिख रहा है मुझे सामने की क्या चीज़ें हैं। लोगों ने बातें कर दी, कुरान की झूठी कसम खाने के लिए बोल रही थी, झूठी कसम खाने के लिए बोल रही थी। भैया झूठा शब्द कहाँ लिखा है? क्या प्रूफ है आप लोगों के पास कि वो झूठी ही कसम खाने को बोल रही थी? ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसने ये बोला हो कि कसम खा लेते हैं और इसको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। कसम की बात इसलिए हो सकती है ना। तो बस मैं इतनी ही बात समझाना चाहती हूँ, आप लोग माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, मजाक बनाने के लिए तो मैं भी बना सकती हूँ, मैं भी किसी को भी गलत बोल देती हूँ। और वैसे भी सितारा तो चुप ही बैठी है। अगर इतने लोग, 1000 लोग उसे गलत बोल रहे हैं, एक मैं भी गलत बोल लूँगी तो कोई बड़ी बात तो होनी नहीं है। मैं भी बोल सकती हूँ उसको गलत कि हाँ वो गलत ही गलत है। लेकिन बात ये है कि जिस इंसान के साथ इतना कुछ हुआ, जो 2 लोगों के बीच हुआ, 2 में से एक मैदान में बैठ के बात कर रहा है, तो उस इंसान की बातों में कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, सिर्फ ये देख रही हूँ मैं। मुझे किसी के घर से कोई राशन लाना नहीं है। कोई भी एक बंदा मेरे घर में राशन भर के नहीं जाएगा कि भैया तूने मेरे लिए वीडियो बनाई तो मैं तेरे लिए घर भाग जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि जो चीज़ दिख रही है मैं वो देख के बोल रही हूँ। मुझे ज़रा भी किसी से लालच नहीं है। तो ये वीडियो हो गया लंबी, अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुए हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगी उसमें बाकी की चीज़ें लाऊंगी, क्योंकि झूठ मैंने इनकी इस वीडियो में काफ़ी सारे पकड़े हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे फील हुई हैं कि कहीं ना कहीं ये भी झूठ बोल रही है, कुछ ना कुछ स्टोरी बना रही हैं ये भी। तो मैं वो चीज़ें आपको नेक्स्ट पार्ट में करूँगी कवर। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बताएंगे कि मैं ठीक बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ये बात आप लोग सोच समझ के मेरे को कमेंट करना। मैं ना तो किसी की सपोर्टर हूँ ना मैं किसी की हेटर हूँ। मैं सिर्फ जो सामने दिख रहा है एक नॉर्मल इंसान होने के नाते अपना पॉइंट रख के जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।